जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। सोमवार शाम सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल का ये ऐलान मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से इसी तरह का कर्ज माफी का वादा किया था। कांग्रेस का ये एक ऐसा कदम था जिसने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की थी, जबकि बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कर्ज माफी का ये दाव चर्चा में आ गया है। सोमवार को सीएम ने सक्ती विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों से फिर से कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। बघेल ने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जैसे हमने 5 साल पहले जीत के बाद किए थे। इस घोषणा के बाद सीएम भूपेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज चौथी घोषणा हमारे किसानों को समर्पित। अभी तक हमने 4 घोषणा कर दी है। पूर्व की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ, जाति जनगणना करेंगे, 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदेंगे और 17 लाख परिवारों को हम आवास देंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम भूपेश प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा कर चुके हैं। इस घोषणा का सीधा असर प्रदेश के 21,52,000 पंजीकृत किसानों पर होगा। इस समय प्रदेश के किसानों पर 5,785 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि कांग्रेस सरकार ने बताया है कि उसने अब तक 18,82,000 किसानों का 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। वहीं किसानों का 325 करोड़ रुपए का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया है। फिलहाल प्रदेश में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। इसके अलावा भूमिहीन किसानों को सरकार 7,000 रुपए भी सालाना देती है। वहीं कांग्रेस का यह भी दावा है कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है तो प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले भी कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस का बड़ा फोकस किसानों पर रहा है। खुद सीएम भूपेश ने एक इंटरव्यू में माना था कि चुनाव के नतीजों में किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उनके समर्थन से ही कांग्रेस को चुनाव में जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का कहना है कि बघेल को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन सा ऋण माफ करेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि क्या यह अल्पकालिक, मध्य अवधि या दीर्घकालिक ऋण है और किस बैंक का है। पिछली बार उनकी सरकार ने केवल सहकारी समितियों के अल्पकालिक कर्ज माफ किए थे, लेकिन बाकी कर्ज माफ नहीं किए, जिसके कारण किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं चुनाव विश्लेषक आर कृष्ण दास ने मतदान से पहले बघेल की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक बताया है। दास ने कहा 2019 में सीएम ने कहा था कि ऋण माफी एक बार की बात थी और अगले साल इसे दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन अब उन्होंने इसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस्तेमाल किया है। साथ ही ये घोषणा दर्शाता है कि अगले महीने का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के चुनाव में धान और किसान 2 बड़े मुद्दे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पहले प्रति एकड़ धान खरीदी का रकबा बढ़ाने का वादा किया था और अब किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है। भाजपा इसे झूठा चुनावी वादा बताकर भले ही नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन वो भी इससे इनकार नहीं कर सकती है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए सत्ता का सूखा मिटाने में यही बड़ा फैक्टर था। वादों और दावों के बाद अब बारी किसानों की है, लिहाजा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसानों ने किस पर भरोसा किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।